एक्टर सैफ अली खान पर आधी रात को हुए हमले के 6 दिन बीत चुके हैं। हमलावर पकड़ा भी जा चुका है। सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी सैफ अली खान पर हमले को लेकर मिस्ट्री बनी हुई है। और यह मिस्ट्री इसलिए बनी हुई है क्योंकि किसी को लगता है कि जो हमलावर पकड़ा गया, उस हमलावर का चेहरा उस आदमी से मैच नहीं करता जो आदमी सैफ की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में सीढ़ियों से आते जाते दिखा था। किसी को यह लगता है कि सैफ अली खान इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कैसे हो गए। यह तो चमत्कार जैसा है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी सामान्य बीमारी में ठीक होने में 4-5 दिन लग जाते हैं। यहां तो सैफ को 6-6 गहरे घाव थे। इनमें 2 घाव तो इतने गहरे थे कि सर्जरी करनी पड़ी थी। गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का चाकू का निशान था। पीठ में रीढ़ की हड्डी पर गहरा घाव था। डॉक्टर कह रहे थे कि बाल बाल बच गए। 2.5 से 3 इंच लंबा चाकू का टुकड़ा निकाला गया था। लेकिन सैफ इतने गहरे जख्मों के बावजूद इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए, ये लोग पूछ रहे हैं। सैफ जब हॉस्पिटल से निकले तो जिस अंदाज में वो निकले, उसे देखकर लोग दंग रह गए। अस्पताल से निकलकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। एकदम फिट नजर आ रहे थे। वैसे तो ये अच्छी बात है कि सैफ पूरी तरह से ठीक दिख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सैफ पर हमले को लेकर नई नई बातें फिर से होने लगी। नेता नगरी में भी इसकी बात शुरू हो गई। महाराष्ट्र के चर्चित नेता संजय निरुपम ने इसी को लेकर खुलकर बात की और कह दिया कि डॉक्टरों के मुताबिक सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था। सैफ का लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला था और यह सब 16 जनवरी की बात है। आज 21 जनवरी है। संजय निरुपम ने लिखा कि इतना फिट सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। वैसे आज की डेट में मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि इतने गहरे घाव के साथ 5 दिन के अंदर सैफ का ठीक हो जाना, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं, क्योंकि लोग तो ये जानते हैं कि यहां बुखार में भी किसी को अस्पताल में एडमिट कराओ तो डिस्चार्ज होने में 4-5 दिन लग जाते हैं, जबकि यहां तो 2.5 इंच चाकू तो सैफ की पीठ में धंसा रह गया था। फिर भी सैफ बड़े आराम से 5 दिन में हॉस्पिटल से घर चले गए। इसी वजह से संजय निरुपम ने इसकी बात की। टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में संजय निरुपम ने क्या कहा, वो सुनिए। फिर आपको बताऊंगा सैफ पर हमले की क्या नई कहानी सामने आ गई, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, डॉक्टर लोगों ने जिस प्रकार का बयान दिया था उस घटना के बाद, उसके हिसाब से सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच चाकू घुस गया था और उनका ऑपरेशन 6 घंटे तक चला था। ऑटो वालों ने बताया था कि वो एक लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाए गए। ऐसे में कोई व्यक्ति 16 तारीख की एक घटना है और उसके 4 दिन के अंदर इतना स्वस्थ होकर लौटता है, तो ये कमाल ही लगता है मुझे। उनकी चलने की स्टाइल पे नहीं, चलने की स्टाइल वगैरह तो ठीक है, वो फिल्म एक्टर है, अपने स्टाइल से चल सकते हैं। क्या कोई आदमी इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? डॉक्टरों ने जो वर्जन दिया उसको देखते हुए अगर इतनी बुरी तरह से वो घायल थे तो 4 दिन के अंदर इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, मुझे मालूम है सैफ अली खान फिजिकली फिट हैं, जिम जाने वाले हैं, तो क्या उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है इतना मजबूत है? इस सवाल का जवाब डॉक्टरों को भी देना पड़ेगा, मेडिकल सेक्टर को भी देना पड़ेगा। क्या हमारे मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई कि 4 दिन के अंदर आदमी इतना स्वस्थ हो सकता है? संजय निरुपम जो बात कर रहे हैं वो बात किसी के भी दिमाग में आ सकती है कि सैफ अली खान पर इतना बड़ा हमला हो गया, 5 दिन के अंदर पूरी तरह से फिट कैसे हो गए। अब भले ही ये मेडिकल साइंस में मुमकिन है, लेकिन कुछ लोगों के मन में जो डाउट है वो डाउट इसलिए है क्योंकि सैफ अली खान पर हमले के मामले में पहले दिन से ही रहस्य बना हुआ है। हर दिन यह रहस्य गहरा जाता है, हर दिन नई थ्योरी सामने आती है, और यह सब अब तक चल रहा है। लोग इसलिए इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करने लगते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि सैफ अली खान इतने बड़े एक्टर हैं, इतने पैसे वाले हैं, उनके घर में दसियों नौकर चाकर होंगे, फिर भी एक आदमी उनके घर में घुस जाता है, सैफ को चाकू मार देता है, भाग भी जाता है। यह सब कैसे हो गया? और फिर सैफ को ऑटो में अस्पताल जाना पड़ता है। इसलिए लोगों को सैफ के घर पर हमले की कहानी हजम नहीं हो रही। ये बातें पहले दिन से ही हो रही हैं कि सैफ के घर में इतने लोग थे, किसी को क्या भनक तक नहीं लगी कि कोई उनके घर में आ गया है और सैफ को चाकू मारकर चला गया। लेकिन अब ये नई बातें पता चल रही हैं कि हो सकता है कि सैफ के घर के नौकरों में ही किसी का कोई खेल हो, क्योंकि टाइम्स नाउ भारत को मुंबई पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि मुंबई पुलिस को सैफ के स्टाफ में शामिल 4 मेल सर्वेंट्स की भूमिका पर शक है। सूत्रों के मुताबिक ये चारों मेल सर्वेंट्स सैफ पर हमले के वक्त घर में मौजूद थे। सूत्रों ने खुलासा किया कि चारों मेल सर्वेंट्स ने सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की। शोर शराबे की आवाज सुनकर एक मेल सर्वेंट जो है वो छिप गया, जबकि बाकी तीनों ने भी सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की।
इस खुलासे की पुष्टि सैफ के बेटे जहांगीर की केयरटेकर नर्स एलियामा फिलिप के उस बयान से भी होता है, जो सैफ पर हमले के वक्त सैफ के घर पर ही मौजूद थी। उसने ही हमलावर को सबसे पहले देखा था। धक्का मुक्की के दौरान हमलावर ने नर्स फिलिप को भी ब्लेड से मारने की कोशिश की थी, जिससे उनकी कलाई और उंगलियों पर चोटें आई। एलियामा फिलिप ने पुलिस को जो बयान दिया, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स नवभारत को पता चली। एलियामा फिलिप ने अपने बयान में उन चारों मेल सर्वेंट्स की भूमिका का जिक्र किया जो हमले के वक्त सैफ के घर में मौजूद थे। नर्स फिलिप ने बयान में बताया कि हमले के वक्त सैफ के घर पर कुल 7 हाउस हेल्प मौजूद थे, जिनमें 3 महिला और 4 पुरुष थे। हमलावर ने जब सैफ पर चाकू से हमला किया तो तीनों महिला हाउस हेल्प चिल्लाने लगी। एक महिला केयरटेकर जहांगीर को लेकर कमरे से बाहर भागने में सफल रही। महिला केयरटेकर ने पास में सो रहे रमेश, हरी, रामू और पासवान को जगाया। एक पुरुष कर्मचारी घर के अंदर छिप गया। 3 ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। अब सवाल यह उठता है कि 4 पुरुष कर्मचारी हमले के वक्त सैफ के घर में मौजूद थे, इसके बावजूद सैफ पर हमला करके इकलौता हमलावर भाग गया। इसलिए शक लोगों को हो रहा है कि क्या है सच्चाई। कहीं सैफ पर हमले में इन चारों मेल सर्वेंट्स की कोई भूमिका तो नहीं है, क्योंकि नर्स एलियामा फिलिप ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें बताया कि उसने हमलावर को तकरीबन 2 बजे घर के अंदर देखा। करीब 2:10 के आसपास हंगामा सुनकर सैफ और करीना आए। अगले 10 से 15 मिनट तक सैफ की हमलावर से हाथापाई हुई। तो फिर कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि जब घर में हंगामा चल रहा था, लोग चिल्ला ही रहे होंगे, तब भी घर में ही सो रहे रमेश, हरी, रामू, पासवान की नींद ही नहीं टूटी। और जब उन्हें जगाया गया तब भी उन्हें सैफ को बचाने या हमलावर को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की उन्होंने? महिलाओं को हमलावर का सामना करते हुए देखने के बावजूद चारों तमाशबीन क्यों बने रहे? सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जब चारों से यह सवाल पूछे तो चारों गोल मटोल जवाब देने लगे, लेकिन पुलिस इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और पुलिस ने चारों को संदिग्धों की लिस्ट में डाल रखा है। सैफ पर हमले को लेकर अलग अलग थ्योरीज तो चली रही, साथ ही यह चर्चा भी बहुत तेजी से चल रही है कि इस केस की जांच में भी कई झोल है, क्योंकि पुलिस ने सैफ पर हमले के वक्त मौजूद हाउस हेल्प्स के जो बयान दर्ज किए वो रियलिटी से मैच नहीं हो रहे। आप देखिए कि पुलिस को दिए बयान में केयरटेकर ने कहा कि उसने हमलावर को टोपी लगाए हुए देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सैफ के घर से भागते हुए हमलावर ने टोपी नहीं पहनी हुई है। केयरटेकर ने दावा किया था कि सैफ को हॉस्पिटल उनका बेटा इब्राहिम लेकर गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि सैफ के साथ तो सिर्फ छोटा वाला बेटा तैमूर आया था। केयरटेकर के मुताबिक सैफ पर हमले के वक्त करीना भी मौजूद थी, लेकिन यह भी फैक्ट है कि अस्पताल जाते वक्त करीना सैफ के साथ नहीं थी। यानी सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसी कई थ्योरीज हैं जो सैफ पर हमले की मिस्ट्री को बढ़ा रही, लेकिन मुंबई पुलिस कह रही है कि उसने सैफ पर हमले का केस सॉल्व कर लिया है। मंगलवार को पुलिस गिरफ्तार आरोपी को लेकर सैफ के घर पहुंची थी, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। पुलिस का दावा है कि 30 साल के मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने ही सैफ के घर में चोरी करने के लिए वो घुसा था और उसने ये बात कबूल कर ली है कि सैफ के साथ उसकी बहस हुई। इसके बाद उसने चाकू से हमला किया। पुलिस का दावा है कि सैफ जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसकी सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो शख्स रिकॉर्ड हुआ था, आरोपी शरीफुल वही शख्स है। लेकिन इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर थ्योरी दी जा रही कि पुलिस ने जिस शख्स शरीफुल को गिरफ्तार किया उसका तो चेहरा ही सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिख रहा है, जो संदिग्ध दिख रहा है, उससे मैच नहीं हो रहा। सबूत के तौर पर लोग सोशल मीडिया पर गिरफ्तार आरोपी शरीफुल और सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध के चेहरे की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों की शक्लें तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। आप देखिए भाई, पहले दिन ये आदमी भी पकड़ा गया था, बाद में कहा गया कि ये वो नहीं है जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे थे। अब सीसीटीवी वाले को देखिए और इसको देखिए, तो पब्लिक अपनी अपनी थ्योरी गढ़ रही है सोशल मीडिया पर कि ये मैच ही नहीं हो रहा चेहरा। सीसीटीवी में दिखते शख्स से और इस व्यक्ति के चेहरे की तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं ये दोनों सेम व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन पुलिस का दावा है कि क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो गिरफ्तार आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। पुलिस कह रही है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो शरीफुल को दोषी साबित कर देंगे। पुलिस अपनी जांच कर रही है और अब सैफ भी अस्पताल से घर आ चुके हैं। घर आते ही सैफ अली खान ने उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की जो उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल लेकर गया था। उनसे पैसे भी नहीं लिए थे। इस ऑटो ड्राइवर का नाम भजन सिंह राणा है, जिसने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए सैफ से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। अब उनकी इच्छा पूरी हो गई है। सैफ ने उन्हें घर बुलाकर अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और ड्राइवर को आभार जताते हुए 50,000 रुपए भी दिए। सैफ से मुलाकात के बाद ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की। सुनिए क्या बताया।
ये उन्होंने वही धन्यवाद के लिए बुलाया था, बहुत बहुत धन्यवाद बोले। इनके जितने भी परिवार के थे सब ने ऐसे हाथ जोड़ के ये कहा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम किए। मम्मी बोले कि ये मम्मी है मेरी, हाँ जी। और सैफ अली खान थे बाकी, और भी उनकी लड़की भी थी। ये तो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा कि स्टार की मैंने थोड़ी हेल्प करी थी, थोड़ी जो कि ना समझ के भी, जैसे भी अब इतना बड़ा स्टार होगा ये मैं कभी नहीं सोचा जिंदगी में ऐसा कोई स्टार मुझे मिलेगा जो मेरी गाड़ी रिक्शे में बैठेगा। इतना कि मुझे आज तक इतना कोई सम्मान नहीं मिला जितना वो मुझे सम्मान दिए सर। हालांकि अब सैफ अली खान तो घर आ गए, तेजी से रिकवरी भी हो रही है, लेकिन सैफ पर हमले ने मुंबई पुलिस की साख को भी नुकसान पहुंचाया है। लोग कह रहे हैं कि देखो, एक चोर ने इतने बड़े स्टार के घर में घुसकर उसे चाकू से घायल कर दिया। आज सैफ के साथ जो हुआ है वो कल किसी और सेलिब्रिटी के साथ भी हो सकता है। सेलिब्रिटी के साथ हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग, और इसलिए पुलिस के लिए ये केस रेपुटेशन का सवाल बन गया है। तभी तो वो केस की जांच में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी।